आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी वो आपके सामान्य की कहानी है, जिसका टाइटल क्या है आपका, उजाले का मुसाहिब। मुसाहिब का अर्थ मैंने बता दिया है, उजाला क्या है, कहानी क्या है, वो मैंने क्लास में पढ़ाई है। जब भी मैंने बताई है उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखी हो तो देखिए। उजाले का मुसाहिब जो कहानी है वो राजस्थानी सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिनका नाम क्या है, बेजानंदी था, जिनका जन्म 1926 और मृत्यु 2013, जो बोरुंदा जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उपनाम बिज्जी है इनका, बिज्जी के नाम से इनको जाना जाता है। और अब देखिए, उजाले का मुसाहिब, मुसाहिब का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। मुसाहिब एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ मैंने बताया था आपको, परामर्शदाता है, सलाहकार है, खुशामद करने वाले हैं, चाटुकार, सेवादार जो लोग होते हैं उनको मुसाहिब बोला जाता है, जो राजा के सानिध्य में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, उजाले का मुसाहिब जो कहानी, इस कहानी की जो शुरुआत की गई है, कहानी की शुरुआत, ध्यान रखना, कहानी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान रखना। चकवा, चकवा और कौन है, चकवी, चकवा चकवी से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक राजस्थानी लोक, जिसे अपन कहते हैं कि लोक कथा होती है, तो कथात्मक शैली में लिखी गई है इसको। तो कथात्मक शैली में एक चकवा और चकवी के माध्यम से इस कहानी को शुरुआत किया गया है। इसका मतलब है कि चकवा चकवी एक साथ बैठे हुए हैं और चकवा चकवी, रात निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो चकवी चकवी से कहती है कि कह रे चकवा बात, जिससे कट जाए रात। तो चकवा कहता है कि घर बीती या पर बीती, तो चकवी कहती है कि घर घर की तो सब कोई जाने, लेकिन पर बीती में परमानंद समान। जिसको परबीती में परमानंद, जिसको सुनते ही कट जाए फन, कहती है कि जिसे अपनी रात कट जाए। और घर घर की बात तो सब दुनिया अपनी जानती है, लेकिन परबीती, इसका मतलब कि दूसरों की बात सुनने में ही आनंद आता है, अपनी बात सुनने में आनंद नहीं आता है। इसलिए चकवा चकवी चकवी से कहती है कि तेरी मेरी घर की बात पूर्व में दोनों जानते हैं, तो परबीती दूसरों की बात सुनाओ। तो ये कहानी यहाँ से आरंभ होती है, चकवा चकवी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने, इसका मतलब अब वो कहता है कि एक था अनाम राजा, बेनाम बादशाह। कोई पात्र नहीं है इसमें, इस कहानी में पात्र कौन है, पात्र के रूप में राजा है, दीवान मंत्री है और प्रजा है, बस, और कोई नहीं है। कौन है, राजा है, दीवान मंत्री है और प्रजा है, कोई पात्र नहीं है। तो उसने जो कहा है कि एक था नाम राजा बेनाम बादशाह, लेकिन वो कैसा था, मूर्ख, अकल से मंद बुद्धि था, लेकिन अपने आप को क्या समझता था, बुद्धि का सागर, बुद्धि का खजाना समझता था। और एक तरफ तो रैयत सारी और एक तरफ था राजा भारी। अरे सारी प्रजा के ऊपर अकेला एक राजा भारी था, क्योंकि मूर्ख नंदन था। इसीलिए वो बात सुनाता है चकवा। अब वो बात चालू करता है कि जिसमें कहा है कि राज अच्छा चलता था, राज में, उसके राज में क्या है कि मुनि महात्मा जो लोग थे उनका आना जाना बराबर ताता लगा रहता था, सत्संग भजन कीर्तन होते रहते थे। लेकिन एक दिन कौन आया है, एक दिन उनके राज्य में कौन आ गया, जैन मुनि, जिसे जैन मुनियों को हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर, जिसमें आपने सुना है आदिनाथ, पार्श्वनाथ और जो महावीर स्वामी हैं, ये सब जैन मुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो एक जैन मुनि तीर्थंकर आया, पब्लिसिटी पहुंची, जैन मुनि आया। जैन मुनि ने वहाँ के राजा को देखा, राजा के मंत्री सलाहकारों को देखा, प्रजा को देखा,
तो वो एकदम दंग रह गया। उसने कहा, राजा ने निवेदन किया कि महाराज आपका स्वागत है, आप मेरे राज्य में खाना खाइए। उसने मना कर दिया खाना खाने से कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोल क्यों? तो उसने कहा कि आपके राज्य में क्या है? घोर अंधेरा है, कि आपके राज्य में घोर अंधेरा है और जिस दिन यह अंधेरा मिट जाएगा उसी दिन मैं आकर तेरे राज्य में स्वयं भोजन कर लूँगा। और वो कहकर चला जाता है। अब राजा को चिंता होती है तो शाम को सारे मंत्रीगण जो हैं सारे लोगों को बुलाता है और उसी मुनि वाली बात को दोहराता है। समझ लो आप, मुनि वाली बात को दोहराता है कि अपने राज्य में जो जैन मुनि आया था वो क्या कह के गया था कि हमारे राज्य में अंधेरा है। अंधेरे का मतलब है अज्ञानता से है। इसका मतलब राजा मूर्ख, राजा की प्रजा मूर्ख और राजा के मंत्री मूर्ख, सारे लोग बेकार हैं। लेकिन राजा नहीं समझा क्योंकि राजा मूर्ख था। तो वो अज्ञान अर्थात अंधकार का मतलब है अज्ञानता से। और उसने कहा था कि अंधकार मिट जाएगा तो मैं खाना खा लूँगा। तो राजा अंधकार को मिटाने के पीछे पड़ जाता है कि अंधकार को कैसे मिटाए। मंत्रियों की सलाह, उसके राज दरबार में 9 रत्न सूरज की भांति चमकते रहते थे, 9 सूरज की भांति चमकते रहते थे। सबको अपनी जानकारी बताई। अब राजा द्वारा देखिए कौन कौन से उपाय जो किए हैं उनको ध्यान रखना। अगर कहानी का कथा सार पूछे, चकवा चकवी के माध्यम से शुरुआत करना और उसके बाद में कहानी। तो देखिए दूसरी जो चीज़ है कि राजा द्वारा क्या है, राजा द्वारा अंधेरे को मिटाने के लिए किए गए निम्न उपाय क्या है? निम्न उपाय कौन कौन से उपाय किए गए थे राजा के द्वारा? तो यहाँ ध्यान रखना, पहली चीज तो उन्होंने क्या दिया था? पानी को उलीचने का उपाय। पहला ध्यान रखना, पहला उपाय पानी को उलीचने का उपाय। पहला उपाय, इसका मतलब राजा ने क्या कहा कि भाई अंधेरे कैसे भगाया जाए राज्य से। इसका मतलब अंधेरे के पीछे पड़ गया। अंधेरे का वास्तविक अर्थ जो था वो नहीं समझा, अज्ञानता से था लेकिन वो नहीं समझा और वो अंधेरे को भगाने के पीछे पड़ गया। तो पहला उपाय उसने किया है पानी को उलीचने का। इसका मतलब उसने कहा कि एक बात बताओ कि वर्षा होती है? बोला हाँ साहब होती है। कि घरों में पानी भर जाता है? बोल भर जाता है। उस पानी को कैसे बाहर किया जाता है? बोल साहब उलीच कर बाहर कर देते हैं बस। तो राजा कहता है कि बस अंधेरे को भी उलीच कर राज्य से बाहर कर दो। तो सारी प्रजा को दीवान डोली पिटवाता है और डोली पिटवा कर आदेश दे देता है कि आज रात में आपको अंधेरे को उलीचना है। तो सारी प्रजा, छोटे मोटे जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने सामर्थ्य अनुसार बर्तन लेते हैं और रात भर अंधेरे को उलीचने का काम करते रहते हैं। लेकिन प्रकृति अजय है, इसको देवता भी लोग नहीं जीत पाए। तो राजा की क्या औकात है कि वो जीत पाएगा। लेकिन जो आदेश की पालना है, चाटुकारी करते रहे। राजेश जो राजा है वो आदेश पालना करवाता रहा। तो पहला उपाय पानी को उलीचने का काम किया। ये सुझाव क्यों आया? बरसात के पानी घर में भर जाते हैं उसके कारण। लेकिन ये कब किया? अमावस्या, ध्यान रखना, अमावस्या की रात। क्योंकि अमावस्या की रात वैसे भी घोर अंधेरी होती है। तो अमावस्या की रात को ये काम किया उन्होंने। अमावस्या की रात को ये काम किया है। पहला उपाय ध्यान रखना, पानी को उलीचने का उपाय स्वयं राजा ने बताया है। लेकिन प्रकृति का नियम, शाम हुआ, रात निकली, वही सुबह हुआ, सूरज निकला। या फिर
सूरज निकला, दिन गया, वही रात हुई और अंधेरा आ गया। प्रकृति का नियम है। तो वो यहाँ एक संतुष्टि पूर्वक अपने आप को सांत्वना देता है। वो कहता है कि यहाँ एक गुमशुदा गाय का उदाहरण दिया है उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, एक बार तो गुमशुदा गाय जो है ना वो भी फूटे को क्या है कि तोड़कर अपने पहले वाले खूंटे पर आकर आ जाती है। इसका मतलब आदतन स्वभाव होता है तो लौटकर आ जाती है। तो हो सकता है कि अंधेरा भी इसी तरह लौटकर वापस आ गया। पहला उपाय जो किया है। अब दूसरा उपाय उनके दिमाग में क्या आया है? अंधेरे को पोतने का। दूसरा उपाय क्या है? अंधेरे को पोतने का उपाय। अब यहां जो दिया है ये अंधेरे को पोतने का उपाय कब किया है? ये ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष की पंचमी। ये ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये काम किया है अंधेरे को पोतने का। अब ये दिमाग में क्यों आया है? इसका मतलब उसने कहा आधार क्या बनाया है कि जैसे रसोई है काली हो जाती है, ठीक है, काली हो जाती है तो उस कालेपन को कैसे मिटाया जाता है? साफ कलाई पोत दी जाती है। तो बस यही आदेश फरमान जारी करवा देता है प्रजा से कि आज कलाई टंका जो है वो गुड़वा देता है और पूरी प्रजा को आदेश कर देता है और सारे लोग अपने अपने पूरे राज्य में घरों को जितने भी घर से सबको पुतवा देता है। तो सीधी बात है कि पुतेंगे तो आंखों में चकाचौंध बढ़ेगी और एकदम फट उजाला होगा। रात जानी है, उजाला आना है, तो फिर फकत उजाला हो गया। राजा बहुत खुश हुआ कि मैंने काम करवा दिया। तो अंधेरे को पोतने का उपाय कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया है, ध्यान रखना। लेकिन अंधेरे को पुतवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा दीवान ने कहा कि महाराज आज तो गजब हो गया। राजा सोता हुआ जगा, चारों तरफ देखा कि आज तो और दिन की बजाय तेज चमक है। हाँ, तो दीवान हम मिलाते हैं कि महाराज किसी ने कलाई ज़्यादा पोत दी है तो उसकी चकाचौंध आँख में पड़ रही है। लेकिन अब अंधेरा चला गया, खुश हो जाता है और खुश होकर प्रजा को धन दौलत बांटता है, खजाना खाली कर देता है। अब देखिए तीसरा जो उपाय है, मशाल जलाकर अंधेरे को भगाना। तीसरा जो उपाय है वो क्या है? मशाल जलाकर अंधेरे को भगाना। मशाल जलाकर अंधेरे को भगाना। मशाल जलाकर क्या किया है? अंधेरे को भगाना। अब ये ध्यान रखना, तीसरा उपाय कब किया है? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष की क्या दिया है? चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तीसरा उपाय किया है। पहला उपाय कब किया? ध्यान रखना, अमावस्या को। दूसरा उपाय कब किया? कृष्ण पक्ष की पंचमी को। और तीसरा उपाय कब किया है? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। चतुर्दशी का मतलब है 14। समझ लो आप। तो कौन कौन से समय ये उपाय किए हैं? और ये जो है मशाल जलाकर अंधेरे को भगाने का, इसका मतलब मशाल का मतलब जो जलाने की चीज़ें होती है। इसका मतलब है कि जैसे उसने कहा राजा ने कि कोई उपाय, तो उन्होंने कहा कि आम बुद्धि के दाता हो, आप सर्वोपरि हो, आपके आगे हम क्या हैं। तो बस राजा फूल के कुप्पा होता है और वो कहता है कि एक बात बताओ कि अंधेरे को जलाया जाता है? बोला हाँ, अंधेरा जब होता है तो दीपक जला देते हैं, दीपक जलाने से अंधेरा मिट जाता है। तो बस फिर इसमें सोचने की क्या बात है? तो फिर वो मशाल दे देता है जनता के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में। पूरी रात उसको लेकर खड़े हो जाते हैं और वो जलती रहती है। सुबह हो जाता है और मूर्ख राजा समझता है कि अंधेरा मिट गया, समाप्त हो गया, और फिर खुश होकर धन दौलत बंटवा देता है। समझ लो आप।
तो यहाँ मशाल जलाकर अंधेरे को भगाने का प्रयास किया है चौथे नंबर पर। जो कब किया है, तीसरा है कि मशाल जलाकर अंधेरे को भगाना शुक्ल पक्ष की कब किया है, चतुर्दशी को किया है। और जो चौथा उपाय है वो क्या है, सूरज की किरणों को बांधने का। चौथा उपाय ध्यान रखना, सूरज की किरणों, सूरज की किरणों को बांधने का उपाय, सूरज की किरणों को बांधने का उपाय किया है, सूरज की किरणों को बांधने का। अब देखिए इसमें आधार क्या बनाया है, उसने आधार बनाया है राजा ने कि एक बात बताओ मंत्रियों कि हाथी बहुत बड़ा जानवर विशाल होता है। हाँ बोले साहब बड़ा होता है, उसको कैसे रोका जाता है? बोले साहब उसको बांध दिया जाता है, बांध जाने से वो कहीं नहीं जाता है। बस बोले फिर कहाँ दिक्कत है? सूरज होता है, सूरज की किरणें आती है, सूरज की किरणों को रस्सियों से बांध दो। आदेश करवा दिया पूरी जनता में। और आदेश जो चाटुकारा, जो गुलाम मानसिकता के संकेत प्रत्येक प्रजा है ना, वो बस उसके आदेश की पालना करती है और सूर्य उदय होता है। सारे लोग रस्सियों से बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन किरणें कैसी है, दिखाई तो देती है लेकिन आप उसको बांध नहीं सकते। तो कैसे हाथी को बनाया है इसका आधार बांधने का, तो वो चौथा जो प्रयास दिया है कि सूरज की किरणों को बांधने का उपाय चौथा किया है, लेकिन उसमें भी राजा असफल हो जाता है। उसके बाद ये चार उपाय किए हैं अंधेरे को मिटाने का, कोई सफलता नहीं मिली। अब जो पांचवा उपाय है, जितने भी पंडित लोग हैं, पांचवा उपाय कौन सा है ध्यान रखना। पांचवा जो उपाय है वो क्या है, पंडित लोगों के द्वारा बताया गया उपाय। ये पांचवा ध्यान रखना, पंडित लोगों के द्वारा बताया गया उपाय। पंडित लोगों को बुलाया, जितने राज्य में लोग थे पंडित सबको बुलाया। और पंडित लोगों ने कहा, पंडित लोग जानते हैं कि राजा मूर्ख है, समझेगा नहीं, इसलिए उपाय ऐसा बताओ जिसमें कम से कम हमारा तो भला हो और राजा समझेगा नहीं। इसीलिए सारे पंडित लोग राज के आ बैठे। सबसे बोला कि अपने अपने पत्रा में देख के बताइए कि ऐसी क्या खामी हो गई हमसे कि राज का अंधेरा नहीं जा रहा है, और जब तक जैन मुनि खाना नहीं खाएगा जब तक मुझे तसल्ली नहीं आएगी, इसीलिए अपने अपने पत्रों में देखिए। तो सारे लोग पत्रा पलटते हैं, देखते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं। वो कहते हैं पंडित लोग, पांचवें उपाय कि महाराज कि पंडितों को आप जो नंदी जैसा स्वरूप, जो नंदी, इसका मतलब महादेव का जो नंदी है, सांड होता है बड़ा, सांड नंदी बड़ा होता है, उसके समान बराबर का सोना, शुद्ध सोना का दान आप पंडितों को कीजिए। पंडित जानते हैं कि ये मूर्ख है, समझेगा नहीं, मानेगा भी नहीं, तो अपना आप तो भला हो। तो वो सांड के बराबर जो नंदी है ना, उस नंदी के बराबर शुद्ध सोने का दान करवाते हैं पंडित लोगों को। और गरीब लोगों को वो क्या कहते हैं कि जो गणेश जी का चूहा है ना, गणेश जी का चूहा, उस गणेश जी के चूहे के समान गरीबों को दान कर दीजिए। और तीसरी बात कि 7 दिन का अखंड मौन रहना पड़ेगा आपको, मौन रहना पड़ेगा। वो जानते हैं कि राजा मौन नहीं रह सकता, तो राजा घबरा जाता है कि मैं तो मौन रह ही नहीं सकता, पेट में दिक्कत होती है, वो तो बोले बगैर पार ही नहीं पड़ती है उसको, इसीलिए वो मौन नहीं रह सकता। राजा, पंडित जानते हैं कि अगर राजा बोलेगा हम कह देंगे साहब आपने मौनता का व्रत धारण नहीं किया, इसलिए आप सफल नहीं हुए। तो वो पांचवा उपाय बताते हैं, जिसमें पंडितों लोगों के द्वारा बताया गया उपाय कौन सा है कि नंदी के बराबर शुद्ध सोने का खरा पंडितों को दान किया जाए, गरीब लोगों को गणेश जी के चूहे के समान दान किया जाए, और 7 दिन का व्रत मौन अखंड रखा जाए, तो आपके राज्य से अंधेरा मिट सकता है। ये पांचवा उपाय था। अब देखिए, अब जो छठा उपाय है
वो छठा उपाय क्या था? ज्योतिषा आचार्य। कौन था? जो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताया गया उपाय, ज्योतिषाचार्य द्वारा बताया गया उपाय। अब पंडितों की योजना भी विफल हो गई। उसके बाद फिर ज्योतिषियों का नंबर आया। ज्योतिषी बुलाए राज्य के सारे, उनसे कहा कि भाई रीजन देखिए कि हमारे राज्य का अंधेरा क्यों नहीं जला। ज्योतिषी लोग भी समझ गए कि अब तक 5 उपाय हो चुके हैं, किसी में राजा को सफलता नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलने वाली है, वो जानते हैं इस बात। लेकिन अब ज्योतिषाचार्य द्वारा बताया गया है उपाय। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर हम बताएं और आप उपाय करें और आप सफल हो गए तो आपके राज्य से अंधेरा मिट सकता है। तो वो कहते हैं कि बोलो, जल्दी बोलो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कि नगर के बाहर एक भीम तालाब है, नगर के बाहर एक भीम तालाब है, और भीम तालाब की जो सतह है उस सतह के 1.25 हाथ नीचे आपको 7 घोंसले बनवाने हैं। भीम तालाब की सतह के 1.25 हाथ नीचे आपको क्या करना है? 7 घोंसले बनवाने हैं, और उन 7 घोंसलों में एक सगुन चिड़िया, सगुन छोटी जो चिड़िया होती है, सगुन चिड़िया उसमें रखनी है। और अगर उस सगुन चिड़िया ने अंडे दे दिए, बच्चे पैदा कर लिए, उसका आवास बन गया, उसका जीवन सार्थक हो गया, तो फिर आपका जीवन भी सार्थक हो सकता है और आपके राज्य से अंधेरा जा सकता है। तो राजा खुश हो गया, प्रयास किया, लेकिन प्रयास सारा विफल हो गया। न तो राज्य से अंधेरा गया और न जैन मुनि खाना खाने आया। अब ये बात कौन कहेंगे? चकवी चकवा से कह रहा है। तो चकवा कहता है कि ये बात तो जगते हुए की थी। अब अगली जो बात मैं बताऊंगा ना, वो आप रात में राजा सोएगा, सोने के बाद फिर सपने देखेगा, फिर क्या बात होगी उस बात को मैं अगली उसमें आपको बताऊंगा। तो दोनों की बातों में पूरी रात चकवा चकवी की रात कट जाती है राजा की कहानी के माध्यम से। और राजा की कहानी जो है वो क्या है? सामंती वातावरण, राजनीति व्यंग, सामाजिक व्यवस्था, चाटुकारिता व्यवस्था, उन सब पर एक व्यंग करने वाली कहानी है, जिसका मैंने अलग वीडियो आपको बना दिया है। तो आप इन 6 उपायों को ध्यान रखना, बस इसी में पूरी कहानी समाहित है आप। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।